अदम एतमाद के हक में नहीं था। ये अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज नहीं होगा। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद थे। वो तमाम सियासी जमातों से राबिते में थे। जनरल फैज ने कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहते हुए करें। इसका मतलब असेंबलियों के अंदर रहना था, मगर मैंने इनकार कर दिया। तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी, मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़े बड़े इंकशाफात। बोले पीटीआई के लोग टूट रहे थे, एमक्यूएम और बीएपी वाले हमारे साथ आए तो कहा गया अक्सरियत आ गई। पीटीआई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई और उन्होंने ही गिराई। सरबराह जेयूआई ने कहा बानी पीटीआई से कोई राबिता नहीं है। मई को क्या आपने शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने से रोका? ऐसी नौबत तो मुझे मेरा नोटिस में नहीं है कि वो किसी मरहले पर कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए हों। कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात ही बड़ी बात होती तो वो इजलास बुलाते थे हर चीज पे। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ किसी मौके पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान, आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा सारा इलेक्शन चोरी हुआ, बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। शहबाज शरीफ मेरे पास आए, ऑपोजिशन में बैठने का कहा तो वो खामोशी से चले गए। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। जेयूआई के अमीर बोले नई असेंबली का कोई मुस्तकबिल नहीं, हुकूमत हाइब्रिड प्लस होगी, सब मरात लेंगे, असल फैसले कहीं और से होंगे, सियासी और मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 9 मई वाकयात के मुद्दई इस्टेब्लिशमेंट है। अगर वो इलेक्शन को शफाफ समझते हैं तो 9 मई का बयानिया खत्म हो गया। मुआफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रियासती इदारों का एहतराम है, मगर वो सियासत में क्यों आते हैं? किसी को तो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। जमहूरियत सियासतदानों की वजह से कमजोर हुई। इलेक्शन धांधली ज़दा, तहरीक इंसाफ और जेयूआई एक पेज पर आ गए। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। मुबैना धांधली से मुतालिक फजलुर रहमान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार नहीं कहा जा सकता, न ही इस इलेक्शन से सियासी और मौशी इस्तेहकाम आएगा। बैरिस्टर सैफ बोले बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम जमातों से मुलाकातें करेंगे। मौलाना से अच्छे माहौल में बात हुई, दोनों जमातों ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं वोटर्स को डराने धमकाने से मुतालिक कुछ रिपोर्ट्स का सुना है, हम करीबी नजर रखे हुए हैं, वोट अभी भी गिने जा रहे हैं, आलमी मुबस्सिरीन जायजा ले रहे हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा गुज़िश्ता रोज कहा था इलेक्शन से मुतालिक कॉस्मेटिक बयान काफी नहीं, अमरीका को धांधली में मुलविस लोगों पर दबाव बढ़ाना चाहिए। हुकूमत साजी का मिशन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास, अब तक की पेशरफ्त का जायजा। कमेटियां अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद तीसरी बैठक लगाएंगी। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, संजीदा हैं तो बिलावल भुट्टो की 6 रुकनी कमेटी से बात करें। वज़ारत उज़्मा के लीगी उम्मीदवार शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की ताज़ा सियासी पोजीशन पर तबादला ख्याल। इत्तेहादियों से होने वाले मुज़ाकिरात में पेशरफ्त से आगाह किया। लीगी कायद की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं की भी बैठक। पंजाब काबीना के मुमकिना नामों पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के उम्मीदवार आक़िबुल्लाह होंगे। बानी पीटीआई ने असद कैसर को सियासी जमातों से राब्तों मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान।
बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी को जाली मैंडेट से हुकूमत में आने का हक नहीं, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी, NA-88 खुशाब से IPP के गुल असगर 87,805 वोट लेकर कामयाब। कारकुनों का जश्न, PK-90 को हाट का नतीजा भी आ गया। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम जीत गए। PS-18 उबाड़ों में भी दोबारा वोटिंग, आजाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन ने NA-117 लाहौर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PB-32 बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और PB-10 डेरा बुगटी से सरफराज बुगटी कामयाब करार। इंतखाबी नताइज नामंजूर, जमात इस्लामी आज यौम सियाह मनाएगी। इस्लामाबाद में धरना होगा। कराची में भी एहतजाज का ऐलान। GDA की हैदराबाद में मोटरवे पर धरने की तैयारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहिरे। 4 जमाती इत्तेहाद ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। नसीराबाद में जमहूरी वतन पार्टी का धरना। कराची में JUI का इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज। असेंबली के घेराव का इंदिया। निगरान हुकूमत ने गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी। पेट्रोल मजीद ₹2.73 महंगा, कीमत ₹272.89 से बढ़कर ₹275.62 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹8.37 इजाफा। मुल्क भर में घरेलू सार्फिन को रवामा गैस का बिल भारी पड़ेगा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद ओगरा ने कीमतों में 42 से 67% तक इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 1 फरवरी से होगा। तंदूर और कमर्शियल सार्फिन के लिए निर्ख नहीं बढ़ाए गए। चौधरी शुजात की अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से 1.5 घंटे तवील मुलाकात। परवेज इलाही की सेहत और सहूलियात पर बातचीत। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, भाई को भी माफ नहीं किया। बातचीत में हरज नहीं, मगर पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। MQM ने धांधली से जीतने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी पर तनकीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा आपको कराची के नताइज पर बड़ी तकलीफ है, बताया आपको 7 सीटें कैसे मिल गईं। एस्टैब्लिशमेंट इल्जामात के बजाय जमहूरियत को मजबूत किया जाए, ऐसा ना किया तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी। कराची में 7 साल बान का लड़जा खेज कत्ल, नन्हा फरिश्ता सुपुर्द खाक, अहले खाना गम से निढाल। कत्ल का मुकदमा दर्ज, मगर पुलिस 33 घंटे बाद भी कातिल का कोई सुराग लगाने में नाकाम। ASP की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। इसराइल का एक और जंगी जुर्म, खान यूनुस के नसीर अस्पताल पर धावा, जख्मियों, बीमारों और पनाह लेने वालों को बाहर निकाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का इंतहाई तशवीश का इजहार। रफा में बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 28,663 हो गई। सेहूनी फौज ने भूख को जंगी हथियार बना लिया। गजा में आटे की तरसील रोक दी। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आज़म को फोन। आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 40 मिनट तक गुफ्तगू। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, 2 रियासती हल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा आलमी डिक्टेशन कबूल नहीं, ये वक्त मुकम्मल फतह का है, तोहफा देने का नहीं। इस्माइल हनिया ने मुकम्मल जंग बंदी तक सीज फायर से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ इदारे के सरबरा मार्टिन ग्रिफ्ट कहते हैं कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं। 7 अक्टूबर के हमले के बावजूद इसराइल को अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। सीटी बजेगी, खेल जमेगा, चौके छक्के लगेंगे, शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला कल से शुरू होगा। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। एंटरटेनमेंट का इंतजाम। आयमा बेग, अली जफर और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। ननकाना में सज गया ऑल पाकिस्तान घोड़ डांस मेला। मुल्क से 150 कीमती घोड़ों के दरमियान मुकाबला। ढोल की थाप पर रक्स, शायकीन ने मनपसंद घोड़ों पर नोट निछावर किए।